गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, माय स्वीट स्वीट रैबिट्स, मेरे उछलते कूदते बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स, द बिहेवियर ऑफ a person is just a reflection or the mirror image of his parents, the behavior of his parents, friends and surrounding. किसी को भी हम पहचान सकते हैं कि वो किस माहौल में रहा है और उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। कहते हैं ना, बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं कि कैसे बिहेव करना, कैसे पॉजिटिवली एक्ट करना। मम्मी पापा आपस में कैसा बिहेव करते हैं, मम्मी पापा में अगर लड़ाई होती है तो कैसे पापा बाद में गलती ना होकर भी अपनी गलती मानकर माफी मांग लेते हैं, या मम्मी ऐसा करती है। ज्यादातर लेडीज या आपकी माँ जो है वो पोलाइट बन जाती है और कोशिश करती है कि सबको साथ में लेकर चले, और ये आप सीखते हैं। विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो यू आर लर्निंग मैनी थिंग्स। कई बार गलत बातें भी सीखते हैं कि अरे क्या प्यारी गाली दी मेरे दोस्त ने, मैं इससे भी अच्छी गाली दूंगा, और आप बहुत सारी सीख जाते हैं अपने आप। आपको 50 बार लिखना नहीं पड़ता है कि ये गाली मैं 50 बार लिखूंगा। इसी तरह घर में जो बिहेव होता है, टीचर कैसा बिहेव कर रहा है बच्चों के साथ, फ्रेंड्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारे मम्मी पापा दुकानदारों के साथ, काम करने वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, हम भी वैसा ही बिहेव करते हैं। कहते हैं जब किसी लड़के की शादी होती है तो उस लड़के के बारे में पता लगाने से पहले उसके दोस्तों के बारे में पता लगाया जाता है। अगर उसके दोस्त अच्छे हैं तो वो लड़का भी अच्छा होगा। बिकॉज ए मैन इज ऑलवेज नोन बाय इट्स कंपनी। अगर हमारे किसी परिचित के ऊपर, हमारे पापा पे, मम्मी पे, हमारे दोस्त पे अत्याचार हो रहा है तो हमारा दिल दुखता है। पिक्चर में देखा है ना आपने, हीरो को जब गुंडे मारते हैं तो हीरोइन आह कर उठती है और कहती है मत मारो। ऐसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, कि किसी को कुछ हुआ उससे हमको भी कुछ हुआ, और ये होता है हमारे साथ। तो पूरी जिंदगी म्यूचुअल इंडक्शन है। हम पूरी जिंदगी, मैन इज ए लर्नर थ्रू आउट हिज लाइफ। ए पर्सन इज लर्नर, एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन बीइंग। हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते हैं कि कैसे बिहेव करें, कैसे अपनी गलतियों को सुधारें, कैसे ये वाला बिहेवियर ना करें, ताकि हमारे मम्मी पापा ही कहते हैं ना, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए, ये ही तो म्यूचुअल इंडक्शन है, उन्होंने दिए, आपको सीखना पड़ेगा, आप सीख नहीं रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, मैं उसकी आपको डेफिनेशन बताऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आई विल गिव यू मैग्नेटिक फ्लक्स में म्यूचुअल इंडक्टेंस, व्हाट इज एम, then factors on which m depends, then I'll give you coefficient of coupling, ये बताऊंगा मैं, coefficient of coupling, and then we move towards or ahead अगर टाइम होगा तो, या फिर नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। सो this mutual induction is not only follows by us, it is also followed by the materials। आपको याद है कहानी कि जंगल में एक मोगली जैसा बच्चा मिला था जो भेड़िए की तरह गुर्राता था, वुल्फ। क्यों? वो अपने आप को भेड़िया समझने लगा था, क्योंकि वो उनके साथ ही रहा था। एंड दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। इंसानों के साथ रहोगे तो इंसान बनोगे, और हैवानों के साथ रहोगे तो हैवान बनोगे। इसलिए अच्छे दोस्त ढूंढो, पॉजिटिव, जो आपको ऊपर अपलिफ्ट करें। गलत दोस्त पबजी खेलने वाले, दिन भर मोबाइल पे वीडियो देखने वाले, ऐसे दोस्त ना ढूंढो भाई, आपका नुकसान होगा। आपको अच्छा लगेगा ये काम करना, लेकिन ये आपके फायदे का नहीं है बच्चों। सो सपोज वी हैव ए कॉइल हियर, दिस इज सपोज आई एम प्राइमरी कॉइल, एंड हियर वन मोर कॉइल इज हियर, दिस इज नोन एज सेकेंडरी कॉइल, करेक्ट? Secondary coil is connected with a galvanometer and primary coil is connected with a cell and a tapping key. Tapping key आपको याद है ना, push button. Now what happens as we press it, जैसे ही मैंने इसको press किया, it means when I close it, so current starts flowing here.
When current starts flowing, then here a magnetic field develops, and that magnetic field is linked with secondary coil. देखो इसके साथ लिंक हो गया है. And you know very well, there is a change in the flux here, and then self-induction appears. If magnetic flux changes, then coil opposes any change in the magnetic flux by inducing an EMF in the opposite direction. So इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड हो जाएगा. इसे M भी कहते हैं हम लोग कई बार, या E भी कहते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इधर इंक्रीज हो रहा है, एंड सो हियर एक करंट डेवलप्स दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट अपने आप, और तुरंत करंट जीरो हो जाएगी जैसे ही आप इसको दबाएंगे इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. व्हाई? बिकॉज हियर मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, या I इंक्रीज हो रहा है. So when I increase from 0 to maximum, then only there will be the change in the flux. आपको याद होगा I 0 है, B 0 है, flux 0 है, and when I increases there is a change in magnetic field, so there is a change in magnetic flux, and so there will be induced EMF, and it is maximum. And as it is maximum, again magnetic field is maximum, but delta phi is 0, no change in flux. So when we press the key, what happens? We will get a deflection in the galvanometer in the secondary coil. यहाँ कोई भी सेल नहीं है, फिर भी डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब यहाँ इंड्यूस करंट डेवलप हुई, बट फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. और जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे, then again you find deflection, but now deflection is in the opposite direction, because now what happens? Support करेगा, ये क्या करेगा? Support करने लग जाएगा induced EMF की मरम्मत. It means you will get deflection when current increases from 0 to maximum, or when current is decaying from maximum to 0, then you will get induced EMF here. आपको थोड़ी आवाज भी आ रही होगी कि एक्चुअली हम इंदौर में हैं, और इंदौर सफाई के नाम पे फर्स्ट है, आपको पता होगा. तो ये नंबर 1 बनेगा, देखो बन रहा है नंबर 1. आप भी नंबर 1 बने, सफाई रखे घर पर. सो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ. म्यूचुअल इंडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच इंड्यूस्ड EMF इज डेवलप इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड और करंट और फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल, और ये इन कॉइल्स की प्रॉपर्टी होती है. तो म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अपने आप प्रेरणा नहीं, स्व प्रेरणा नहीं है, किसी और से प्रेरणा लेना कि वो ये काम कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा, वो अच्छा कर रहा है तो मैं भी अच्छा करूंगा. ये म्यूचुअल इंडक्शन आपको सिखाता है. सो मैं डेफिनेशन बताता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगी बात. म्यूचुअल इंडक्शन is the property of two coils. दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अब तो दिख रहा है. Mutual induction is the property of two coils by virtue of which each coil opposes any strength of current any change मानता हूं मैं, any change in strength of current flowing through it by inducing an EMF in the neighboring coil. ये बहुत शानदार चीज है. देखिए आप, नेबरिंग कॉइल की बात हो रही है. If there is a change in the strength of the current flowing through the one coil in primary coil, then EMF induces in the secondary coil.
and if I flow current in the secondary coil, then induced EMF is here. अपने आप it change, it opposes any change in the strength of current. Opposes is very important, because when current is 0 to maximum, then only there will be change. And suppose if I use here an AC, if I use AC source of EMF, then here always you will get current. और ये डिफ्लेक्ट कैसे होता रहेगा? हाँ, रुकेगा नहीं, क्योंकि AC में always there is a change in the direction and magnitude of the current. 50 times positive and 50 times negative. तो खैर हम ज़्यादा बेकार बातों पे नहीं जाते, आपके काम की बात पे जाते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है. देख लीजिए, फिर से बता रहा हूँ. म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स. एक का नहीं नाम लेंगे हम, दोनों, क्योंकि दो होंगे तभी म्यूचुअल होगा, अकेले से नहीं होता भाई. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं ना. म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच कॉइल अपोजेस any change in the strength of current flowing through it by inducing an EMF in the neighboring coil. By inducing an EMF in the neighboring. दो कॉइल है, एक ये और एक ये. इसमें कुछ हुआ तो इसमें कुछ होगा, इसमें कुछ हुआ तो इसमें कुछ होगा. ये अपोज हो रहा है, तो ये अपोज नहीं कर रहा, अपोज ये कर रहा है. एक्चुअली यह सेल्फ इंडक्शन तो हो रहा है पहले. जैसे इसमें फ्लक्स जनरेट हुआ, सेल्फ इंडक्शन इज हियर. It means first self induction is there and then there will be mutual induction. But mutual induction is over self induction. So why there is mutual induction? Due to the change in magnetic flux associated with other coil. तो यहाँ भी वही वाली बात आ गई आपके पास कि फ्लक्स चेंज हो रहा है. क्या चेंज हो रहा है बच्चों? फ्लक्स. And when flux changes, then what happens? Then there will be mutual induction. So overall mutual induction में क्या हो रहा है? Therefore phi b is directly proportional to I here, as phi b magnetic flux is directly proportional to I, because when current changes then only there will be change in magnetic field and change in flux. फिर से समझ रहे आप? प्राइमरी में करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, और उससे जो फ्लक्स जनरेट होगा वो सेकेंडरी में एसोसिएट होगा, और सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज देयर. एंड दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. सो फ्लक्स इक्वल टू यहाँ एम आई. अरे वही एल लिया था, यहाँ एम लेंगे. वेयर एम इज कॉल्ड, एम इज ए कांस्टेंट, एंड व्हाट इज द नेम? Coefficient of mutual induction or mutual inductance. देखिए फर्क है नाम में. बच्चे यही गलती करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन पूछी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की लिख दी, इसकी पूछी तो उसकी लिख दी. ऐसा नहीं करना. M is coefficient of mutual induction और म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो किसी ने पूछा अच्छा एम बताओ क्या है? बड़ा इजी है कि एम इक्वल टू है फाई बी अपॉन आई. यूनिट बता देता हूँ इसकी. ऐसा यूनिट क्या होगी? वेबर पर एम्पियर. वेबर पर एम्पियर. एंड वन मोर मेथड भी है, पर पहले हम इसी एक से चलते हैं. सो सबसे पहले पूछा गया डिफाइन एम. एम को डिफाइन करो. एग्जाम में आता है बच्चों. है डिफाइन एम. एम मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस. एंड वी हैव सीन नंबर ऑफ टाइम्स इन द एग्जामिनेशन इन द कॉपीज ऑफ स्टूडेंट्स कि वी आर आस्किंग म्यूचुअल इंडक्टेंस और बच्चे म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं और नंबर मिलते हैं 0. तो बी केयरफुल. एम अलग है, म्यूचुअल इंडक्शन अलग है, तो एम निकालना. सो एम इक्वल टू होता है फाई बी बाय आई. एंड इफ यू आर नॉट नोइंग एनीवन देन वी कैन यूज अनदर पर्सन टू डिफाइन इट. किसी को डिफाइन करना है तो हम उसको किसी और के रेफरेंस में डिफाइन भी कर सकते हैं.
कर सकते हैं ना। तो कैसे, देखिए इफ I इक्वल टू 1 देन M इक्वल टू 5B। एक्चुअली या फ्लक्स को हम जानते हैं व्हाट इज फ्लक्स, सो वी कैन डिफाइन M विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स। हाउ, बहुत इजी है, देखिए mutual inductance is numerically equal to the magnetic flux linked with the coil when unit current flows through the neighboring coil। फ्लक्स एक में चेंज होगा और करंट दूसरे में, हमेशा दो यहाँ पर है, एक का नाम नहीं ले सकते। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी कह सकते हो, ओके। और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का नाम लेना है तो कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा, इज न्यूमेरिकली, ये दिख भी रहा है कि नहीं कि मैं गड़बड़ कर रहा हूं, हैं? नहीं दिख रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द magnetic flux linked with one coil when unit current flows through the neighboring coil। NIGHBOURING, neighboring coil। आया मजा, नहीं आया? आएगा, देखो। Mutual inductance is numerically equal to the magnetic flux linked with one coil when unit current flows through the neighboring coil। neighboring coil में आना चाहिए भाई। Then what is SI unit? अभी बताई थी आपको, वेबर पर एम्पियर, एंड दैट इज हेनरी। हेनरी याद है ना? अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूएसए में जिसने सेपरेटली परफॉर्म किया था एट द टाइम ऑफ फेराडे, दोनों ने अलग अलग किया था। तो इन द ऑनर ऑफ जोसेफ हेनरी द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। लिखता हूं मैं, उसको भी डिफाइन करूंगा, उसको भी डिफाइन करता हूं। कैसे, देखिए एसआई यूनिट, so M equal to 5B upon I, so it is Weber per ampere and this is Henry H। so किसी ने कहा अरे यार डिफाइन 1 हेनरी तो कर दो यार, 1 हेनरी कितना होता है बताओ? अरे 1 हेनरी होता है, बट यहाँ कैसे होता है? 1 हेनरी इज 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर। देखो बहुत बढ़िया है। म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज सेड टू बी 1 हेनरी when 1 weber of magnetic flux linked with coil on passing a current of 1 ampere in the neighboring coil। अरे कितना बढ़िया तरीका, इसी से देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज equal to 1 Henry when 1 Weber of magnetic flux linked with one coil on passing a 1 ampere current through the neighboring coil। अरे मैंने इसी डेफिनेशन से बना दिया, देखो ये आना चाहिए आपको, आ भी जाएगा। देखो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ बोल दिया हेल्प की होगी, सॉरी है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी when 1 Weber of magnetic flux linked with one coil
on passing 1 ampere current through the neighboring coil. ठीक है, अगर ये अच्छा नहीं लगे तो एक और बताता हूँ. When 1 Weber of magnetic flux is linked with one coil on passing a 1 ampere current through the neighboring coil, then mutual inductance of two coils is said to be 1 Henry. म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का 1 हेनरी होगा, एक का नहीं कभी भी. म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, ये मत भूलना भाई, एक का नाम नहीं आता कभी भी. ओके, नाउ देयर इज ए क्वेश्चन इन योर माइंड कि सर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप हियर बट नथिंग इज हियर, नथिंग इज हियर फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ. आप तो हमें बेवकूफ बना रहे हो. नहीं नहीं, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा. देखिए, आप गलत काम नहीं करता. देखो आप, अनदर मेथड है, वी नो इक्वल टू माइनस d∅b/dt एंड φb क्या था हमारा, mi. क्या था, mi. देखो आ गया, तो इक्वल टू माइनस m di/dt. So m equal to minus E upon di/dt. Look here. Now I am going to give you result in terms of induced EMF also. तो यूनिट देखो क्या है इससे यूनिट. पहले तो डेफिनेशन बताएंगे इससे. डिफाइन m, फिर से डिफाइन m करता हूँ. क्या करता हूँ, डिफाइन m. डिफाइन m now. So if di/dt इक्वल टू 1 यानी 1 एम्पियर पर सेकेंड, सो m इज इक्वल टू E या माइनस E. ओके, वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन. EMF is between the two terminals of a coil or solenoid or conductor and current is flowing through it. थ्रू बोलते हैं. तो देखिए वही बोलूंगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ कॉइल या इन वन कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी इन द नेबरिंग कॉइल. अगर एक कॉइल में करंट चेंज हो रही है प्राइमरी में, di/dt इज यूनिटी 1 एम्पियर पर सेकेंड, then induced EMF develops in the secondary coil and that is equal to the mutual inductance. देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये और हटा देता हूं, ये तो बार बार कर रहे हैं, of two coils is equal to magnetic flux linked with, नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, of two coils is equal to EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड इन one coil when rate of change of current, when rate of change of current in the neighboring coil, the neighboring coil is unity. ये राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है. मेरा एक स्टूडेंट वो चिल्लाता है, सर आप राइटिंग अच्छी नहीं लिखते हो. और सही बात है, मैं अच्छी नहीं लिखूंगा तो फिर मैं आपको कैसे प्रेरणा दूंगा, म्यूचुअल इंडक्शन कैसे होगा. देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू EMF induced in one coil when rate of change of current in the neighboring coil, rate of change of current in the neighboring coil is unity. उल्टा भी लिख सकते हो, when rate of change of current in one coil is unity and
EMF induced, then EMF induced in the neighboring coil is equal to the mutual inductance. हाँ, फिर डेफिनेशन हेनरी की भी देनी पड़ेगी आपको, बार बार देनी पड़ती है, वो भी हम देंगे. देखिए अभी एम का फार्मूला हमको पता है. डिफाइन 1 हेनरी अगेन आई एम डिफाइनिंग. So m equal to minus C upon di by dt. So this is 1 Henry when this is 1 volt and this is 1 ampere upon 1 second. माइनस नहीं लगाया, वो तो डायरेक्शन बता रहा है. एंड आई एम गिविंग ओनली डेफिनेशन. तो मैं डिफाइन करूंगा नाउ 1 हेनरी. तो आप मेरे से ज्यादा होशियार हो चुके हैं, आपको पता है, इसी से करूंगा. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू 1 Henry when 1 volt of EMF induced in one coil due to the rate of change of current in the neighboring coil is 1 ampere per second. अब मुझे इसकी ना डेफिनेशन अच्छी नहीं लगी है, मजा नहीं आया. तो मैं ये बोलूंगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू 1 हेनरी व्हेन करंट चेंज. अगर मैं करंट चेंज लिखूं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा. देखिए आप, व्हेन करंट चेंज at the rate of 1 ampere per second in one coil induces an EMF of 1 volt in neighboring coil. ये बहुत बढ़िया डेफिनेशन लगी. देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू 1 हेनरी व्हेन current changes at the rate of 1 ampere per second in one coil induces an EMF of 1 volt in the neighboring coil. ये एक कॉइल में चेंज होगा और ये दूसरी कॉइल में प्रेजेंट होगा. तो ये देखो 1 हेनरी की डेफिनेशन एक और देने दे दी. ओके, एंड इफ यू वांट यू कैन इजीली फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m. अगर आपकी इच्छा है तो वो भी निकाल के बताता हूं आपको. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m. वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर मैं बता रहा हूँ. सो m इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इसी से करता हूँ, माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी. करेक्ट. सो ई मीन्स EMF मीन्स पोटेंशियल यानी वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन चार्ज. सॉरी, और ये डी आई बाई डी टी, तो डी आई यहाँ है, डी टी ऊपर ले जाता हूँ. तो वर्क इज ml2 t minus 2 dt is t, charge is a into t या I into t also, and di is a. correct. t ml2 t minus 2 और ये ऊपर पहुंच गया a minus 2. ओके. अरे जो L की थी वही M की आई, L का भी यही था. दोनों की डायमेंशन सेम है बिकॉज बोथ आर डिपेंड्स अपॉन फाइव एंड आई. याद आ गया होगा आपको. ओके, सो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला. नाउ ऑन विच फैक्टर्स दिस m डिपेंड्स, ये पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में. तो फैक्टर ऑन विच m डिपेंड्स. m ज्यादा होना चाहिए या कम? अरे ज्यादा होना चाहिए. माँ और बच्चे के बीच में कितना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन होता है, आपने देखा है.
कि बच्चा ये समझता है कि माँ और मैं अलग नहीं है, हम एक ही बॉडी हैं, और वो माँ की सारी चीजों को फॉलो करता है, माँ से सब सीखता है, प्यार, श्रद्धा, करुणा, सब कुछ, पूरा जीवन कैसे जीना है, सब बड़े तरंगे माँ की उसके अंदर आ जाती है। सो एम डिपेंड्स, नंबर 1, सबसे पहले आपको पता है किस पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स में क्या क्या आता है बच्चों? शेप आता है, साइज, नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, ये सब आ जाता है ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स। देन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, कि कॉइल्स पास में है या दूर। अगर आप दोस्त के पास बैठोगे तो ज्यादा सीखोगे, दूर बैठोगे तो कम सीखोगे, है ना। नंबर 3, ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिताजी आपको कुछ समझा रहे हैं और आप पीठ करके खड़े हो गए आपका ओरिएंटेशन ही गलत है, आप क्या सीखोगे? कुछ नहीं। टीचर पढ़ा रहा है, कान उधर कर लिए, नो नो, ओरिएंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, नेचर ऑफ कोर मटेरियल। कोर मटेरियल मीन्स जिसके ऊपर कॉइल को वाउंड किया है, किसके ऊपर है, यानी परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, permeability of medium. Okay, so many of the students they are writing number of turns also different, कि कितनी number of turns है उस पर डिपेंड करता है, right? So this is very important. And now the last thing I want to give you, coefficient of coupling. Here coefficient of coupling is very important. कितना म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, and that depends upon m, and m depends upon a special factor, that is coefficient of coupling. क्योंकि अगर coefficient of coupling ज्यादा है तो म्यूचुअल इंडक्शन भी ज्यादा होगा, इसे हम K कहते हैं। ये है क्या चीज? इट इज द मेजर ऑफ strength of mutual induction, strength of mutual induction, and it is given by K equal to m upon under root L1 L2 m तो पता है आपको, K coefficient of coupling है, and L1 L2 means, L1 means सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल एंड L2 इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले हम इंसान अकेले हैं, फिर हम दूसरे के साथ मिलेंगे। मतलब पहले हम कॉइल है, हम कॉइल है तो हमारे अंदर सेल्फ इंडक्शन तो हो गई, और दूसरा आ जाएगा तब म्यूचुअल इंडक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ गए ना? यानी L1 तो हो गई मेरे अंदर, L हमेशा होगा। आपको पता है ना कि हॉस्पिटल में जब किसी कॉइल का जन्म होता है तो हम डॉक्टर्स क्या चिल्लाते हैं, नर्स क्या बोलती है? एल आ गया। एल मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस। तो टू कॉइल्स हैं तो दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस तो हो गई पहले L1 L2, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन K। K इज नेवर इक्वल टू 1, 100% K कभी नहीं होता, थोड़ा सा फ्लक्स लीकेज होगा ही होगा, कभी 1 नहीं होता, कभी नहीं। तो K की वैल्यू कैसे दिखाई जाती है? देखिए, सपोज दिस इज ए सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके ऊपर एक कॉइल लपेट दी मैंने, ये प्राइमरी, एंड दिस इज सेकेंडरी। तो लिंक बहुत ज्यादा होगा, आप किसी से गले मिल गए, आपकी सारी भावनाएं एक दूसरे से मिल जाएगी, यानी K मैक्सिमम होगा, नॉट इक्वल टू 1 है, 1 नहीं है, K मैक्सिमम बट नॉट इक्वल टू 1, 100% अभी भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत लीकेज तो होगा ही। कोई किसी से देखा ना सीरियल में गले मिलते हैं
और फिर पीछे से मुस्कुराते हैं कि अब इसको ऐसा करेंगे, इसको वैसा करेंगे। और तो फ्लक्स लीकेज तो है ही भाई। एक और तरीका है, लुक हियर, दिस इज फर्स्ट कॉइल प्राइमरी एंड हियर वी हैव अनदर कॉइल। यार ये तो बहुत दूर हो गए, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और इसको तो मिल ही नहीं रहा, बहुत ही कम मिल रहा है। सो हियर K इज मिनिमम, K is minimum, and one more case is here. This is first coil and this is second. Pass me. So linkage is there, but not बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर बाउंड नहीं है। तो K लेस देन K मैक्सिमम बट ग्रेटर देन K मिनिमम। इससे ज्यादा लिंकेज हो रहा है और इससे कम। पर किसी ने बोला कि हमने दो कॉइल ऐसी कनेक्ट कर दी, if you connect two coils in such a way that their coefficient of coupling is 1, यानी K अगर 1 है in two coils and current सेम डायरेक्शन में दोनों कॉइल्स में, सो उनका M जो होता है, उनका जो टोटल L होता है दैट इज L1 प्लस L2 माइनस M के बराबर होता है, या माइनस M/√2 के बराबर भी होता है, मैंने देखा है। और वो माइनस M/√2 कैसा 2M के बराबर हो जाता है, प्लस 2M के बराबर एंड सेम डायरेक्शन। एंड इफ करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन देन L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2M। यह वैसे आपके काम का नहीं है इतना, इट इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ 12th एंड नॉट इन आवर सिलेबस। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। और ये कब हो सकता है? when two coils are there, when two coils are there, when current flowing in the same direction in two coils, then L is equal to L1 plus L2 plus 2M, and in opposite direction L is equal to L1 plus L2 minus 2M। तो म्यूचुअल इंडक्शन आपको आज क्लियर हुआ कि म्यूचुअल इंडक्शन के लिए दो कॉइल्स होनी चाहिए, टू सोलेनाइड्स, टू कॉइल्स। एक में करंट चेंज होगा और दूसरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ओके, एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, मैंने लिख के रखा है, 2 मिनट लगेंगे, तो फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये देखिए न्यूमेरिकल बढ़िया लिख के रखा, आपको टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा आपका, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, मुझे पता है। देखिए, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इन प्राइमरी ऑफ ए सर्किट, कितनी करंट है ये? 10 एम्पियर आ रही है। 10 एम्पियर मीन्स I1 is 10 ampere, reduces to 0, it means final current is 0 in 10 to the power minus 3 second। it means maybe dt लिख दो, delta t लिख दो, 10 to the power minus 3 seconds। okay, coefficient of mutual inductance that is M is 3 Henry। then what is the induced EMF in this secondary induced EMF? So we have to write the formula for induced EMF, and induced EMF equal to minus M d I by dt, ये आता है शायद, है ना? So minus M का M and di means I2 minus I1 and this is T2 minus T1, करेक्ट बच्चों? So minus and M कितना है? M is 3, then I2 0 minus 10 and T2 minus T1 is 10 to the power minus 3, correct? So minus minus plus 3 into 10, 10 से ये 10 to the power minus 3 था, ऊपर आ गया, तो 3 into 10 to the power 4 volts। This much of induced EMF is developed here when this much current is flowing। आंसर चेक कर लेता हूं मैं, हाँ सही आ रहा है, 3 into 10 to the power 4 volts। कैसा लगा प्यारे बच्चों? अच्छा, so today we have
completed mutual induction, and in the next chapter I am giving, next video I am going to give you म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनाइड एंड टू कॉइल्स। और कॉइल्स का तो एग्जाम में बहुत आता है बिकॉज इट इज सॉल्व एग्जाम्पल इन एनसीईआरटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन का जीवन में इस्तेमाल करो, जरूरी है, पर अच्छी बातों के लिए। गलत बातें मत सीखो बच्चों, नहीं तो बाद में पछतावा होता है कि जिस समय हमें अपना लक्ष्य पूरा करना था, अपने को कंस्ट्रक्ट करना था, और हमने वो गलत बातों में खराब कर दिया। और अपने माँ बाप से सीखो, वो आपको अच्छी बातें ही बता रहे हैं। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि जीवन में दो ही ज्योतिषी हैं, एक आपकी गलतियों को माफ करने वाली, आपको प्यार करने वाली माँ, और दूसरा आपके भविष्य को देखने वाला पिता। बाद में आपको पछतावा होगा कि माता पिता की बात नहीं सुनी, और उनके मरने के बाद उनको याद करते हैं कि कितने अच्छे थे। तो पहले ही बोल दो कि अच्छे हैं और अच्छी तरह उनसे बिहेव करो और उनकी बातें सुनो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। खूब अच्छा खाओ पियो, सब कुछ, मैगी भी सब्जियां डाल डाल के। ओके प्यारे बच्चों।